नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी डिजीज़। किसी भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें, किसी भी बीमारी को आप कमज़ोर ना समझें। बीमारी आपका शत्रु है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी डिजीज़। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बीमारी आपके लिए घातक है, जानलेवा है दोस्तों। इस बीमारी से और ये आपको इस पोजीशन में पहुंचा देता है जिस वक्त आपके घर का सारा पैसा, सारी चीज़ें सब चला जाता है, घर के सारे मेंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप या मैं या घर का जो पेशेंट है उसका बचना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, ये बातें मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये आप कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इससे बचने का आपका क्या तरीका हो सकता है। एक छोटी सी बातें बताता हूँ। कल हमारे पास एक पेशेंट का कॉल आया था। ये कॉल बनारस से था। वहाँ का एक आदमी का कॉल आया कि मुझे हाई बीपी है, बीपी मेरे पास बहुत हाई जा रहा है, 190 120। तो मैंने उससे पूछा भाई इसके अलावा और क्या है आपको? तो डायबिटीज़ मेरे को है। तो कितने सालों से है? तो 5 सालों से है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उसने बोला कि क्रिएटिनिन लेवल मेरा काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा है, 6 और 8। तो हमने बोला कि आपको डायलिसिस करना होगा। तो बोला कि हाँ डॉक्टर ने डायलिसिस बोला है। और मैं डायलिसिस के पास जब गया तो वो मंडे को लिया, फिर थर्सडे लिया, फिर मंडे, फिर थर्सडे। मतलब कि डायलिसिस इतना फास्ट अपने पैसे को कमाने के लिए वो इतना फास्ट करने लगा जो कह नहीं सकते दोस्तों आपको। तो आज देखिए उसने अपनी बीमारी को के ऊपर में ध्यान नहीं दिया, डायबिटीज़ हुई, उसने परहेज़ नहीं किया, उसने मेडिसिन खा के चाहा कि मैं इसे ब्रेक कर दूं। मेडिसिन खाते रहे और मीठा खाते रहे और नमकीन खाते रहे और बीपी को बढ़ाते रहे। इस तरह से ये बीमारी उसे इस जगह पे पहुंचा ली कि अब डायलिसिस के स्टेज में है। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि डायलिसिस के बाद क्या कहानी होती है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि हर एक 15 दिन पे, 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन में करके लोग डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। घर के सारे मेंबर थक जाते हैं, बचाने की पूरी कोशिश करती है, लास्ट में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ हमारे हार्ट का है, हार्ट ब्लॉकेज। ये हार्ट ब्लॉकेज को कैसे होता है दोस्तों? हमने ऑयली चीज़ जो खाते हैं इसके कारण से, हमारा रूटीन ठीक नहीं है इसके कारण से। अब आगे की चीज़ें लीजिए दोस्तों। डायबिटीज़ क्यों होती है? मैक्सिमम मीठा खाने से और दोस्तों टेंशन से। हाई बीपी क्यों होता है? टेंशन से और मैक्सिमम नमकीन का इस्तेमाल करने से। तो ये सारी बीमारी, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो, या स्टोमक से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो, दोस्तों किसी भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसे कमज़ोर नहीं समझे। वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। बाहर के दुश्मन से एक बार आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन से फाइट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जिस भी हमारे दोस्तों, भाई बहनों, हमारा भतीजे भतीजी, हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, जो आज हर एक तरह की बीमारियों से फाइट कर रहे हैं। कितने की आंखों में मोबाइल देखने से हमारे बच्चों की आंखों पे इफेक्ट आ गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं एक से दिख रहा है और एक में इफेक्ट है तो हम उससे काम चला लेंगे, नहीं दोस्तों। वो ऑर्गेन जब तक सही है तभी तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वो डेड कर गया ऑर्गेन तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते। उसी तरह से आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गेन अगर वो डेड हो गया तो उसे आप रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर उसी वक्त तक किया जा सकता है जब तक वो ऑर्गेन डेड नहीं हुआ है। और जब एक ऑर्गेन डेड होगा तो दूसरे ऑर्गेन को डेड करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा। इसका एग्जांपल समझिए, फल की टोकरी में एक फल अगर सड़ गया तो वो और फलों को भी खराब कर देता है दोस्तों। उसी तरह से हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एक ऑर्गेन डैमेज हो गया तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गेन को डैमेज। अब ऐसे क्यों होता है दोस्तों ये बताता हूँ। एग्जाम्पल्स, डायबिटीज, यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है दोस्तों। जस्ट पेनक्रियाज के ऊपर हमारा स्टोमक है और यहाँ पे हमारा स्प्लीन है दोस्तों। यहाँ हमारा लीवर है और जस्ट यहाँ पे गोल ब्लैडर है। अगर यहाँ पे तकलीफ होगी, इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है, इसमें तकलीफ आई है, स्टोमक भी उससे रिलेटेड है, स्प्लीन भी उससे रिलेटेड है। और इधर आएंगे तो इधर जो है लीवर एंड गोल ब्लैडर भी है और साथ में बीच में ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी है और लार्ज इंटेस्टाइन। और जस्ट ये स्टोमक के ऊपर में ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक खराब हो गया, एक सड़ गया। खराब होने के बाद मतलब क्या, इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि सरल उसके अंदर में आ गए फल की तरह।
समझने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। फल की तरह उसके अंदर में सड़न आ गई दोस्तों। अब उस सड़न से आप कैसे बचिएगा, उसे ठीक करना होगा। यहाँ आप निकाल के नहीं फेंक सकते, फल की टोकरी से फल को निकाल के फेंक दिए, इसे निकाल के नहीं फेंक सकते, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे होता है, जैसे आपको रिपोर्ट आता है तो उस पर अलर्ट हो जाइए और उसका रास्ता अपनाइए कि उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। हर एक देश, हर एक प्रांत, हर एक सिस्टम का अलग अलग तरीका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इजी वे में इसे कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ बीमारी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, तो हर एक देश प्रांत के लिए अलग अलग सिस्टम है कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे निकाल के नहीं फेंक सकते। अब आई बातें दोस्तों, ये हमारे ऑर्गन की स्थिति है। अब हमारे हार्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए। हमारे 3 वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, किडनी और ब्रेन। अगर ये डेड तो आदमी डेड। तो दोस्तों और चीज़ों को तो निकाल भी सकते हैं, इसे कहाँ से निकालेंगे, ये तो आदमी फिनिश है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गैस एसिडिटी, लोग बहुत शौक से बोलते हैं मुझे गैस की बहुत तकलीफ है, आजकल मैं गैस पे बहुत जीता है। भाई साहब ये गैस जो है आपके स्टोमक को डैमेज कर देगा। साथ में जस्ट स्टोमक के नीचे स्प्लीन है, ये साइड में स्प्लीन और नीचे पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपका गैस पूरे ऑर्गन को डैमेज कर देगा दोस्तों। हार्ट, ये गैस जो है ऊपर की तरफ आ गया, ब्लॉक हो गया, सांस लेने में तकलीफ है, तो हार्ट अटैक की कहानी हो जाती है दोस्तों। आगे आ जाइए, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, हम बहुत शौक से बोलते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई बड़ी बातें नहीं है, नॉर्मल है, ये दवा खाता हूँ ठीक हो गया, बरसों से चूर्ण से खा रहा हूँ। तो दोस्तों वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन आपका खत्म कर देगा। तो कल के डेट में आप जो है, आपका जो कचरा निकलेगा कहाँ से, तो वो आपके लिए बहुत डेंजर जोन है। तो दोस्तों चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एसिडिटी ऊपर की तरफ आ रहा हो, चाहे आँख का प्रॉब्लम हो, चाहे दांत का प्रॉब्लम, आपने सुना होगा कि लोग गए, एक दांत में प्रॉब्लम था, दांत निकलवाया, उससे पूरे मुंह में कैंसर हो गया, मौत कैंसर हो गया। बहुत सारे लोगों को ऐसी तकलीफें आई है दोस्तों, एक को ठीक करने के चक्कर में दूसरा और तीसरा चौथा। तो दोस्तों आज एक ही बात को जान लीजिए, किसी भी बीमारी को, आपका अगर दुनिया में कोई भी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बीमारी है, सबसे बड़ा शत्रु आपकी बीमारी है। सामने कोई आपका पड़ोसी या कोई नेबर या दुनिया में कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो, वो आपका बीमारी से बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी आपका स्वीट पॉइजन है, स्वीट किलर है, जो धीरे 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 मीठा, जो आपको धीरे धीरे करके मारता है, आपको पता तक नहीं चलने देता। लेकिन बाहर के दुश्मन का तो अगर वो सामने आएगा तो अटैक करेगा, ये पता तो आपको चलता है। आप वायरस के अटैक से बच रहे हैं, वायरस से तो आप बाहर नहीं जाइएगा, तो वायरस के अटैक से आप बच जाइएगा दोस्तों। लेकिन आपके अंदर की जो बीमारी है वो तो आपको पता भी नहीं चलने देता। आपने दवा खाया, अब दोस्तों लोगों की सोच कितनी गंदी हो गई है, लोग सोचने की ताकत नहीं है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाओ, और डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया, मतलब 5 mg की मेडिसिन दे दी बीपी के लिए। अब 5 mg खा रहे हैं, मैंने कुछ दिन तक ठीक है, बॉडी एडजस्ट कर गया, फिर 10 mg, फिर 15 mg, 18 mg। तो दोस्तों हम कुछ दिन तो उस बैसाखी के थ्रू, अगर मान लीजिए कि हमारे एक हाथ में, इसको ऐसे समझिए कि हम बैसाखी लिया, एक हाथ में लगाया, बैसाखी पे चल रहे हैं, फिर सेकंड हाथ में लिया, दे दिया, चल रहा है, फिर पैर पे लिया, फिर व्हील चेयर पर चलना स्टार्ट करेंगे क्या दोस्तों? व्हील चेयर के बाद क्या चीज़ पे चलेंगे दोस्तों? तो वही है आपका मेडिसिन जो बैसाखी दे दिया, तो आपको इसमें पता नहीं चलता, अरे कुछ नहीं है, एक मेडिसिन मुंह में लिया, बस हो गया यार, काम करता हूँ, अच्छे है, बहुत टेंशन है, दुनिया में नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा। इस तरह के तरीके में मत चाहिए दोस्तों। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बीमारी है, और आपको इससे फाइट खुद करना पड़ेगा, ये कोई आपके इसकी जगह पर फाइट नहीं कर सकता दोस्तों। ये मेडिसिन आपके उस बीमारी से ज़्यादा डेंजर है। अभी मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बीमारी के लिए जो मेडिसिन खा रहे हैं, उस बीमारी से ज़्यादा डेंजर है वो मेडिसिन जो आपके और ऑर्गन को भी डैमेज कर देता है। मान लो आप किसी से फाइट करते हैं, तो दोस्तों एक छोटी सी बात समझिए, जब किसी के साथ आप लड़ाई करते हैं, छोटे बच्चे के साथ बड़े हैं जो जिसमें है, तो एक दूसरे का ताकत लगाते हैं ना पूरा, तो आप क्या होते हैं, पूरे बॉडी में आपको पसीना पसीना, थकान, परेशानी होती है नहीं वो दोस्ती। तो दोस्तों उसी तरह से वो बीमारी इम्यून सिस्टम को ये करके वो फाइट करता है आपके बॉडी के साथ, और वो आपके दूसरे ऑर्गन को डैमेज करता है। तो दोस्तों तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन नहीं खाएंगे, अरे डॉक्टर तो सिर्फ ये देखेगा कि आप आज आपको कुछ तकलीफ होने वाली है, और कल के डेट में मैंने एक एड्स के लिए आज से 15 साल पहले एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। एड्स के लिए मेरे बच्चे के समय में मैं गया था, तो एड्स चेक के लिए जो है ज़रूरी उस वक्त रहता है, तो एड्स का जो HIV चेक करने के लिए दिया गया था। तो मैं बैठे बैठे जब तक रिपोर्ट नहीं आया था,
मेरा चेक हुआ था तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि इसके होने के कितने सारे रीजन है और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो उसने बोला क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि आज ब्लड किसी ने डोनेट किया, उससे HIV है तो उसका पता चलेगा? बोला कि नहीं, वो 3 महीने के बाद पता चलता है। तो हमने बोला ये तो आप दूसरे को दे देते हो। बोला क्या करेंगे, ब्लड की कमी है, जिस वक्त पेशेंट हमारे पास एक्सीडेंटल केस में आता है तो उस वक्त मुझे उसकी जान की हिफाजत करनी पड़ती है कि वो आज इमीडिएट नहीं मर जाए, उसी को बचाने के लिए मैं उसे देता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो एट प्रेजेंट में यही काम आपको डॉक्टर आपके साथ करते हैं कि आपकी बीपी हाई है, उससे आपकी पोजीशन खराब ना हो जाए, आप क्रॉनिक पोजीशन में ना चले जाए, वो मेडिसिन देता है। लेकिन मेडिसिन आपका सॉल्यूशन नहीं है। आप और हम कितने बेवकूफ़ हैं, एक मेडिसिन खा के बैसाखी के सहारे पे आप छड़ी लेके चलो, एक जवान लड़का 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल का लड़का अगर छड़ी लेके चले, आपको अच्छा लगता है क्या? आप पसंद करेंगे? सेम चीजें हैं आपका मेडिसिन दोस्तों। तो आप नेचुरल तरीके से उसे क्यों नहीं खत्म कर देना चाहते? दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं दोस्तों। दूसरा उठा के लेके चले तो आपको अच्छा लगेगा क्या दोस्तों? नहीं। तो आप वो मेडिसिन सेम काम आपको करता है। आप मेडिसिन के सहारे जो है चल पा रहे हैं, और अगर मेडिसिन हटा दें तो आप नहीं चल पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो आँख हो, नाक हो, दांत हो, माउथ हो, कान हो, ईयर हो, ब्रेन का हो, गले का हो, किसी भी बीमारी के लिए दोस्तों आपका पहला काम है कि उसे आप कमजोर ना समझें। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, अगर किसी से भी आपको दुश्मनी करनी हो तो सबसे पहले अपने बीमारी से दुश्मनी कीजिए, और उससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में सोचिए दोस्तों। अगर ये आपने सोच लिया, जिस दिन आपके दिमाग में ये सेट कर गया कि ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, अंडर एस्टिमेट नहीं किया, आपने आधी लड़ाई जीत ली। समझ लिए, कुछ टाइम को हो सकता है बगैर मेडिसिन का भी वो ठीक हो सकता है, और आपको मेडिसिन खाना भी ना पड़े, और हो सकता है कुछ दिन के बाद जब वो बीमारी खत्म हो जाए तो आप सब कुछ खा सकते हैं, किसी चीज़ों की खाने की कमी नहीं हो सकती। दोस्तों मैं छोटी सी बातें बताता हूँ। हमें बीपी की शिकायत थी, है नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने देखा मेडिसिन सबका इस्तेमाल किया, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं था, मैं बहुत परेशान था क्या करूं, और आज दोस्तों हमने उसे अपना दुश्मन समझ के उसके साथ फाइट किया। मैंने कुछ उपचार किए, कुछ परहेज का रास्ता अपनाया, और आज दोस्तों मैं पूरी तरह से फ्री हूं और सब कुछ खा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बीमारी। थैंक यू वेरी मच, बाय।